प्रेम होता है ना, उसके लिए व्यक्ति कैसे भी करके समय निकालता है, अपनी नींदें काट करके समय निकालेगा, अपने भोजन को छोड़ करके समय निकालेगा, संसार के कई व्यवहारों को छोड़ करके। अरे भाई, वो प्रेम थोड़ी माना जाता है कि समय मिलेगा तो मैं तुमसे मिलूंगा। नहीं, प्रेम का स्वरूप तो ये होता है कि भाई बाकी काम बाद में, पहले तुमसे मिलना है। ये प्रेम है। ऐसे ही ठाकुर जी के लिए आप समय निकाल रहे हो तो इसका मतलब आपका प्रेम अभी सूक्ष्म है, पर बाकी काम बाद में, पहले ठाकुर जी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़ दो। आपने ही तो कहा था महाराज जी, पहले ठाकुर जी। समय अपने आप निकलेगा, जैसे ही ठाकुर जी आपकी जरूरत बन जाएंगे, आपकी नीड्स बन जाएंगे। दूसरी बात, अध्ययन करने वाले बालकों से हमारा निवेदन है, आपका स्वाध्याय, आपका अध्ययन, आपकी पढ़ाई ही आपका भजन है। जिस प्रकार एक साधक 108 माला रोज करता है, 108 होने के बाद ही अन्न ग्रहण करता है, ऐसे पढ़ने लिखने वाले बच्चों को अपना अध्ययन ही माला की तरह करना चाहिए। आज हम इतना रिवीजन करेंगे, इतना पढ़ेंगे, इतने क्वेश्चंस याद करेंगे, इतने विषयों पर चर्चा कर लेंगे, उसके बाद ही हम अन्न खाएंगे, यही हमारी पूजा है, तो आपका स्वाध्याय ही भजन बन जाएगा। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है 5 प्रकार के यज्ञ हैं, जप यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, और चौथा यज्ञ बताया कौन सा? बोले स्वाध्याय यज्ञ, और अंतिम यज्ञ बताया ज्ञान यज्ञ। तो स्वाध्याय जो है ये यज्ञ के समान है, ये कोई पूजा से कम नहीं है। इधर देखिए, सावधानी से सुनिए। 108 नाम जप करने वाला, हवन होम करने वाला, यज्ञ अनुष्ठान करने वाले को जो फल मिलेगा, उतना ही फल अपने कक्ष में बैठ करके स्वाध्याय करने वाले को मिल जाता है। उतना ही फल, उतना ही बल, उतने ही पुण्य उस बालक को मिलते हैं जो स्वाध्याय करता है, जो अध्ययन करता है, जो पढ़ाई करता है। इसलिए जब तक आप विद्यार्थी हो तब तक आपके लिए प्रायोरिटी आपका अध्ययन है। नाम जप बाद में कर लीजिएगा, पर आप अध्ययन को ही भक्ति मान करके करो। ऐसा विचार कर लो, नाम जप करने से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, नाम जप करने से श्री जी प्रसन्न होती हैं, भजन करने से ठकुरानी प्रसन्न होती हैं। ऐसे ही विद्यार्थी जब अध्ययन करता है तो उसके अध्ययन से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। इसलिए बालकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए उनका अध्ययन ही सर्वोपरि है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, सबसे विशेष धन यदि कोई है तो वो विद्या है। इसलिए विद्या को बिल्कुल त्याग मत कीजिए, ग्रहण कीजिए। जब तक आप विद्यार्थी हो अच्छे से पढ़ाई करो। फिर किन्हीं का भाव है गुरु